जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से आपकी साइंस स्टार्ट मैंने कर दी है और ये साइंस की आपकी पहली क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेल वार्डर फायरमैन हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, तो आपको पता है कि साइंस का अच्छा खासा वेटेज देखने को लिए आपको मिलते हैं। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो 50 क्वेश्चन अगर आपको जीके के आएंगे तो 7 से 10 क्वेश्चन आपको साइंस के भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों ने बोला था कि आप फिजिक्स स्टार्ट करिए, तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स स्टार्ट करिए दोस्तों। और इस तरीके से मैं आपको साइंस बताने की कोशिश करूंगा कि साइंस को आपको रटना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरा साथ देना है। जो भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर पूछेंगे अपना। आप मुझे अपना बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है ये साइंस की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक साइंस। फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का जो टॉपिक पहला है वो उसको बोलते हैं हम लाइट। लाइट टॉपिक क्या है हमारा? लाइट, प्रकाश। तो दोस्तों, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं ना, उस नाम से ही रिलेट करके मैं आपको डेफिनेशन निकालने की कोशिश करता हूं हर सब्जेक्ट में। उसी तरीका से मैं प्रकाश की आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि सबसे पहले प्रकाश हमारा होता क्या है। जो बात मैं बोलूंगा ना, अगर आपको काम की चीजें लगे तो आप उनको नोट कर सकते हैं। बाकी बोर्ड पे भी कुछ ना कुछ लिखता रहूंगा। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रकाश हमारा सबसे पहले होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमारा वह भौतिक गुण है जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सपोज करो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, या मुझे ये बोर्ड दिख रहा है या मुझे ये मार्कर दिख रहा है, बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की वजह से ये मुझे दिख रहा है। प्रकाश अगर नहीं होता तो मुझे दोस्तों क्या होता? अंधेरा अंधेरा दिखाई देता। तो दोस्तों, लाइट, प्रकाश हमारा वह भौतिक गुण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं दोस्तों, और बहुत ही जरूरी है प्रकाश। उसके बाद कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। प्रकाश की आपको डेफिनेशन पता लगी कि प्रकाश हमारा वह भौतिक गुण है जिसके हेल्प से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं अगर आपको लिखने चाहते हैं तो। अगर याद करना चाहते हो तो साथ के साथ भी याद हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, या फिर मैं आपको बता देता हूं कि वस्तु को देखने के लिए क्या प्रोसेस होता है। सपोज करो ये मार्कर अगर मुझे दिख रहा है, तो इस मार्कर का प्रोसेस मुझे दिखने का क्या होता है दोस्तों? प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी लाइट आती है ना, जो हमारा प्रकाश आता है, वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, इस वस्तु पे पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारी आंख पे पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हम इसको देख पाते हैं। इसको नहीं, किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा वस्तु को देखने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो हमारी लाइट आती है वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारी आंखों पे पड़ती है। उसके बाद हमें वो वस्तु दिखती है दोस्तों। ये प्रोसेस आगे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एकदम बेसिक बातें बताएं कि प्रकाश क्या होता है और प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद आगे चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो हमारा प्रकाश है, जो हमारी लाइट है, उसका नेचर क्या है दोस्तों। तो आपको नेचर याद रखना है। जो प्रकाश है इसका ड्यूअल नेचर है। इसका प्रकाश का कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर है प्रकाश का। क्या है? ड्यूअल नेचर है। आप दोहरी प्रकृति इसको हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वेव होता है, एक पार्टिकल होता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। एक होती है पहली वेव और दूसरी होती है हमारी अणु। और प्रकाश हमारा ड्यूअल नेचर है। प्रकाश हमारा, तो इसको किसने बताया? डी ब्रगोली जी ने इसको बताया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। एकदम बेसिक चीजें मैं स्टार्ट कर रहा हूं और साथ के साथ याद करते रहेंगे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइट का नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर है या सिंगल नेचर है। तो आपको याद रखना है कि लाइट का क्या है? ड्यूअल नेचर है। एक वेव होता है, एक पार्टिकल होता है। वेव्स हम सारी डिटेल में आगे चीजें पढ़ेंगे। अभी आप जितना मैं बता रहा हूं इतना आप याद करते रहेंगे। पहली वीडियो है आपकी ये साइंस की। उसके बाद आपको पता लग गया। उसके बाद कुछ वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि वन डे एग्जाम की अगर बात करें तो डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। क्या है हमारा? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये डेफिनेशन खुद से नोट करनी है आपको। नोट्स आप खुद से बनाएंगे, मैं आपको नोट्स नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। या फिर नोट्स अगर आप नहीं बना पाते हैं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बट कोशिश करें कि आप अपने खुद से नोट्स बनाएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुओं का जो उदाहरण लिखा हुआ है, मैंने सूर्य लिखा हुआ है। ऐसी वस्तुएं जो अपने खुद के प्रकाश से दिखती हो दोस्तों, उनको क्या बोलेंगे हम? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। तो आपको पता लगा कि ऐसी वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से दिखती हो। ऐसी वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से दिखती हो। खुद के प्रकाश से दिखती हो तो
ऐसी वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से दिखती हों उनको क्या बोलेंगे हम? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। इसका आप उदाहरण लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सूर्य, क्योंकि सूर्य जो होता है वो खुद के प्रकाश से ही चमकता है दोस्तों। लेकिन आप और हम क्या प्रदीप्त वस्तुएं हैं? ये मार्कर क्या प्रदीप्त वस्तुएं हैं? बिल्कुल नहीं है, वे प्रदीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि ये मार्कर की अपनी कोई रोशनी नहीं है। तो आपको पता लगा दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से चमकती हों उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन पूछ लेगा निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तुएं है, और आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, और आपका एक वहां पे सूर्य भी होगा, तो आपका सूर्य आंसर राइट होगा दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद दूसरा हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वैसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता उनको हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हमारी किताब, सपोज करो आपकी किताब टेबल पे रखी हुई है, सपोज करो आपकी किताब टेबल पे रखी हुई है, तो ये किताब आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आपको कहीं से बाहर से कोई लाइट ना मिलेगी। या तो आप लाइट ऑन करेंगे जो रूम में लगी हुई है, या फिर क्या करेंगे आप, अगर आप दिन का समय है तो आपको सूर्य की सनलाइट से आप उस वस्तु को देख पा रहे हैं, उस बुक को देख पा रहे हैं। तो वैसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, जिनको देखने के लिए किसी अन्य सोर्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो वो क्या होती है? हमारी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। बिल्कुल इसी तरीका से आपको डेफिनेशन लिखनी है, और इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो किताब हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? पार, अगर पारदर्शक की डेफिनेशन आपको याद करनी है, डेफिनेशन आप नाम से ही निकाल लेंगे। अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है पार, तो पार रहना है। तो पारदर्शक वस्तुएं हमारी वो होती हैं कि जिनसे प्रकाश हमारा गुजर जाता है। सपोज करो कि ये कोई डस्टर, ये डस्टर है हमारा, तो ये डस्टर है, अगर इस पे प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो क्या इसके पार गुजर जाएगी? बिल्कुल भी इसके पार किरण प्रकाश की नहीं जा सकती, क्योंकि यह एक पारदर्शक वस्तुएं नहीं है दोस्तों। पारदर्शक वस्तुएं वो होती हैं, आपने देखा होगा कि बचपन में जब आप एक लेंस से को लेके, आप लेंस नहीं ले लेते थे, उसको लेके आप उसको इस तरीके से नीचे कागज रखते थे और उसको सन की लाइट से इस तरीके से कागज को फूकने की कोशिश करते होंगे, तो आपने भी किया होगा। तो दोस्तों वो क्या है कि सन की लाइट उसको पार कर रही है, इट मीन्स वो लेंस क्या है? पारदर्शक वस्तुएं हैं। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं कांच। कांच क्या है? हमारी पारदर्शक वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं आपको पता लगा, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं, ये भी आपको पता लग गया। अब चलते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, इनके नाम से ही डेफिनेशन निकल रही है, आपको बिल्कुल भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, अर्ध का मतलब हो गया आधा, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी तरीके से नहीं गुजर पाता है। सपोज करो ये सन की लाइट आ रही है, ठीक है, ये सन की लाइट आई इधर से, और यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु है जो क्या है? अर्ध पारदर्शक है। तो सन की अगर लाइट जाएगी यहाँ से, सन अगर 100% यहाँ से सन की लाइट आ रही थी, तो इधर कितना निकल पाएगा? 50%। क्या हुआ कि 50% नहीं निकल पाया, क्योंकि ये एक अर्ध पारदर्शक वस्तु थी। अगर हम पारदर्शक वस्तु की बात करें तो उनसे प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आपको जरूर बताना वीडियो में कि मैं ज़्यादा स्पीड से तो नहीं बता रहा हूँ, या आपको चीज़ें समझ में तो नहीं आ रही है। समझ में आ रही है तो जरूर बताना। तो ये क्या होगी दोस्तों? हमारी क्या हो गई? ये अर्ध पारदर्शक वस्तुएं होगी। जैसे कि आप तेल लगा हुआ कागज, अगर आप कागज को सर में रगड़ने के बाद, तेल लगाने के बाद उसको रखेंगे, तो प्रकाश उससे पूरी तरीके से नहीं गुजर पाता है, कुछ गुजर जाता है लेकिन कुछ रह जाता है दोस्तों। तो ये हुआ क्या? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, जिसको हम बोल सकते हैं उदाहरण जिसका क्या है? तेल लगा हुआ कागज। तो ये आपको डेफिनेशन और इनका उदाहरण पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी अदीप्त वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, पारदर्शक वस्तुएं क्या हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको क्लास में याद हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप कोशिश करें तो इनकी नोट्स बना के एक लाइन इनके सामने लिख लें, जिससे कि आपको याद करने में इन फ्यूचर आसानी हो। उसके बाद लास्ट है अपारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, तो अपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? अपार मतलब पार नहीं हो सकता। अपारदर्शक वस्तुएं हमारी वो वस्तुएं होती हैं जिनसे कि हमारा प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो गुजरता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। तो ये डस्टर अगर आप कहेंगे ना इसको, तो ये एक हमारी एक अपारदर्शक वस्तु है दोस्तों। और ये एक हमारा बोर्ड भी एक अपारदर्शक वस्तु है, क्योंकि इस पे जो सूर्य की किरण पड़ेंगी ना, क्या इसके पार निकल जाएंगी? अगर पार निकल पा रही है तो पारदर्शक, नहीं निकल पा रही है तो अपारदर्शक। अगर कुछ निकल पा रही है और कुछ नहीं निकल रही है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं होगी दोस्तों। ठीक है बेटा, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तुओं के बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो पहला इसमें कॉन्सेप्ट बनता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में है क्या? अभी तक आपने बहुत पढ़ा होगा, बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी रहती है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए,
सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की हम बात करते हैं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, डेफिनेशन आप नोट करेंगे, अपनी जो नोटबुक आप बना रहे हैं ना उसमें आप डेफिनेशन नोट करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब एक प्रकाश, ठीक है, होता क्या है कि सपोज करो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैंने क्या लिया, एक बैटरी टॉर्च ली, उस टॉर्च को क्या लिया, मैं इस टॉर्च को इस पे मार रहा हूं बोर्ड पे। अब ये जो टॉर्च होगी ना, या फिर इस दीवार पे मार रहा हूं, जो इसके पीछे इस व्हाइट बोर्ड के पीछे जो हमारी दीवार होगी, अगर मैं इस टॉर्च को इस दीवार पे मारूंगा तो मारने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो वो टॉर्च है ना वो पार थोड़ी गुजर जाएगी, पार नहीं जाएगी ना बिल्कुल भी, टकराने के बाद वापिस आएगी, क्योंकि एक अपारदर्शक वस्तु है ये हमारा बोर्ड जो है। तो हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही मैंने प्रकाश की लाइट टॉर्च मारी तो लाइट क्या हुआ, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाता है हमारा, यही क्या कहलाती है, प्रकाश की परावर्तन की घटना कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में जाकर किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है दोस्तों, तो वो घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब प्रकाश का जाकर और उस सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाना दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बिल्कुल आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब चलते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा दोस्तों। ये आपकी बैटरी की टॉर्च है, जो आपने बैटरी की टॉर्च मार रहे हैं, ये सोच लीजिए आप, यहाँ से लाइट आ रही है और आने के बाद यहाँ टकराएगी दोस्तों। टकराने के बाद ये हमारा क्या है कि एक सरफेस है, ये एक हमारा दर्पण है, क्योंकि दर्पण के लाइट पार नहीं गुजर सकती ना, पीछे सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लाइट आई, लाइट आने के बाद यहाँ टकराई, टकराने के बाद जानी तो इस तरीके से जाइए थी सीधी, लेकिन हुआ क्या, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली गई जिस माध्यम में से आई ही थी। तो वही बात हुई ना जो मैंने आपको बताई, एक टॉर्च आपकी बैटरी की आ रही है और जैसे ही आपने मारी टकराने के बाद वापस ये तो आपकी तरफ को ही आ गई। तो यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। कोई रटने वाली बात है इसमें। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारी किरण आती है, जो हमारे उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और हिंदी में बोलते हैं उसको आपतित किरण। जो हमारी लाइट आ रही है उसको बोलेंगे इंग्लिश में इंसिडेंट रे और हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण। यह आपतित किरण आएगी और यहाँ सरफेस से यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा कि वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। ये एक नॉर्मल होता है, हम एक नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल एक अभिलंब होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये एक नॉर्मल हम प्लेन मान लिए, तो ये क्या होगा कि इंसिडेंट रे जो होगी तो वो एंगल आई यहाँ पे बना रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रही है। तो इस एंगल आई को बोलेंगे दोस्तों हम आपतन कोण, और एंगल आर को बोलेंगे हम परावर्तन कोण। दोस्तों आपको पता लगा, इंसिडेंट रे हमारी आई क्या बनाती है, आई एंगल बनाती है, और रिफ्लेक्टेड रे हमारे आर एंगल बनाती है। और इसका नियम होता है दोस्तों कि जो ये इंसिडेंट एंगल होता है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपसे परावर्तन का नियम मैं आपको बता रहा हूं। परावर्तन का नियम है कि ये दोनों जो एंगल होंगे ना वो हमारे समान होंगे। नंबर वन बात। नंबर 2 बात क्या होगी कि जिस स्पीड से हमारी लाइट आएगी और उसी स्पीड से सरफेस से टकराने के बाद वापस जाएगी, मतलब स्पीड क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम होगी। ये आप अपनी लैंग्वेज में इसको नोट करेंगे दोस्तों। इतनी बात आपको पता लग गई। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, ये लाइट इस तरीका से यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये मुड़ के इस तरीका की चली गई। तो हुआ क्या कि दोस्तों ये जो इतना एंगल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, विचलन कोण बोलते हैं इसको हम हिंदी में, विचलन कोण, क्योंकि इसका विचलन हो गया। एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, हुआ क्या, टकराने के बाद वापस चली गई, तो उसका विचलन ही तो हुआ। लेकिन जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उस डायरेक्शन से और जिसमें ये गई है उसके बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं विचलन कोण। उसको क्या बोलते हैं हम, विचलन कोण बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा होता है, जो हमारे इंसिडेंट रे सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम छूता हुआ कोण बोलते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों ये जो जी छूता हुआ कोण होता है ना, वो दो छूते हुए कोण किसके बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना आपको समझ में आई। इतनी सी घटना है कि एक इंसिडेंट रे आएगी जिसको हम आपतित किरण बोलते हैं, वो किसी सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। जो रे आ रही है उसको आपतित किरण, जो जा रही है उसको परावर्तित किरण। जो आ रही है वो एंगल आई बनाएगी जिसको आपतन कोण बोल देंगे, जो जा रही है वो नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाएगी जिसको हम परावर्तन कोण बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिस स्पीड से लाइट आएगी उसी स्पीड से वापस क्या होगा,
उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ये बात आपको समझ में आएगी। उसके बाद होता क्या है कि जो हमारा एंगल आई है, जो हमारा आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, स्पीड दोनों की सेम होती है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब जो हमारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं, किसी भी वस्तु को देखना, मतलब किसी भी वस्तु को देखना क्या है कि ये भी हमारा परावर्तन की घटना है। सपोज करो आप इस मार्कर को देख पा रहे हैं, तो ये घटना भी क्या है, परावर्तन की घटना है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को देखने का जो घटना होती है वो किसको क्या बोलते हैं, वो भी प्रकाश की परावर्तन की घटना है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको सारी बात बता दी। अब एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं, कोई सुनिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बात याद रखनी है कि आंखों से दिखाई देना भी क्या है, प्रकाश की परावर्तन की घटना है, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, या फिर जल में या फिर दर्पण में जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या है, प्रकाश के परावर्तन की घटना है दोस्तों। तो ये सारी चीजें रही प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, मैं अभी कराने वाला था आपको, लेकिन मैंने आपको नहीं कराया। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या होगा कि मैं आपको जब टेस्ट कराऊंगा या फिर मैं आपको बाद में इस न्यूमेरिकल को कराऊंगा, तो ये प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे आपका खत्म होता है। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया। मैंने सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट किया कि एक्चुअल में हमारी जो लाइट है वो होती क्या है, प्रकाश होता क्या है। और एक बात और याद रखनी है, जो हमारी जो इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी लाइट आ रही है, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ दोस्तों। जो ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो हमारा नॉर्मल होगा, तीनों किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे तीनों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, क्विक रिवीजन। पहली क्लास थी दोस्तों, आप बताना जरूर आपको कैसी लगी है। सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश बताया कि एक्चुअल में प्रकाश हमारा होता क्या है। प्रकाश वह भौतिक गुण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं दोस्तों। प्रकाश का ड्वेल नेचर है, एक वेव और एक पार्टिकल, इसको डी ब्रिगोली ने बताया दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। जो अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो खुद का प्रकाश जिसका नहीं होता है। पारदर्शक वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार गुजर जाता है। अर्ध पारदर्शक वे होती हैं जिनसे कि प्रकाश पूरी तरीका से नहीं गुजर पाता है। और पारदर्शक वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश पूरी तरीका से गुजर जाता है। या अपारदर्शक वो होती हैं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता है दोस्तों। उसके बाद मैंने प्रकाश का परावर्तन आज आपको बताया है कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में होता है क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का एक माध्यम, मतलब किसी मीडियम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद एक हमारी इंसिडेंट रे होती है और एक होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण जो होगी वो नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाती है जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं। जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एंगल आर बनाएगी जिसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। और दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद मैंने आपको विचलन कोण बताया है। जो विचलन कोण वो होता है कि जिस डायरेक्शन में वो रेज जा रही थी उसमें ना जाके जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हुई है उस रिफ्लेक्ट डायरेक्शन से लेकर और जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं दोस्तों। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस स्पीड से हमारी रे आएगी और उसी स्पीड से रे क्या होगा, वापस जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु का दिखाई देना क्या है, परावर्तन की घटना है। या फिर इमेज, वाटर इमेज, या फिर जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किसकी घटना है, परावर्तन की घटना है। ठीक है दोस्तों। और हमारे आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो नॉर्मल होंगे वो तीनों किस में होंगे, एक ही तल में होंगे दोस्तों। इतनी मैंने आज आपसे बात करी। तो आप मुझे जाते जाते ज़रूर बता के जाइए कि आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस साइंस चैप्टर में दोस्तों। मतलब साइंस में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरा तरीका ये पसंद है या फिर थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ दोस्तों, क्योंकि सिलेबस कवर कराना है बहुत जल्दी, टाइम कम बचा हुआ है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।